So yes, I hope we must not wait now. Kanchan Kishori, yes, fine. So let us start. So what is NEP? NEP क्या होता है? NEP is the National Education Policy. This is the policy made for the proper and systematic setup of the education system. ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां हम प्रॉपर और सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम को अरेंज करना चाहते हैं. ठीक है. NEP में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड विच इज़ न्यू एंड दैट इज़ न्यू until it is applied all over India. जब तक इंडिया में ये लागू नहीं हो जाता तब तक ये न्यू ही रहेगा. राइट. सो when we talk about NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये एग्जैक्टली है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हम समझेंगे. So with the help of this webinar, we are going to understand more and more system and more rules, more and more regulations which are there for this education system. Basically, we will be seeing the pre-primary and the primary setup as well. So हम primary setup के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं और आगे हमको कैसे इसे इम्प्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. ओके. सो कम ऑन, नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज NEP. सो एज वी हैव सीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर बेसिकली डिवीज़न किया गया है. इससे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, इस एजुकेशन सिस्टम में 10+2 का सिस्टम था, जहाँ पर छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते थे, ठीक है, सो उनके लिए, जैसे कि आप लोगों ने ECC में भी पढ़ा है, प्रॉब्लम्स इन प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, बेसिकली उसमें क्या पढ़ा है, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर नॉट गेटिंग रिसीव्ड in the pre-primary education system, right? But national education policy में अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलना स्टार्ट होने वाले हैं. Doesn't it fine? बहुत अच्छा नहीं है, है ना? अच्छा है ना? So अब इस चीज़ को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम और अरेंजमेंट बना के, हालांकि जैसे कि आप लोगों को NEP का स्ट्रक्चर पहले से पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ. अब जो 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब 5+3+3+4 ये वाला स्ट्रक्चर आया है. ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? 5+3+3+4. इफ यू ऑल आर राइटिंग डाउन, प्लीज नोट डाउन. The new structure for the education system is given by NCERT 5+3+3+4. फाइन. अब आप लोग कैसे लिखिएगा, ऊपर दो 5+3+3+4 लिख लें, फिर उसके बाद लिखिए 5, फिर नीचे 3, देन अगेन 3 एंड देन अगेन 4. ओके, राइट इट दैट वे, ताकि मैं आपको बता सकूं, और उसी के बाजू में डैश कर करके लिखना, जैसे हम मैच द कॉलम के आंसर्स लिखते हैं ना, उस प्रकार से लिखिए. ठीक है, सो दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. आई विल ऑल्सो मेक यू ऑल राइट द प्रॉपर नोट सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट. आप भूलोगे नहीं, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए चीज़ें. राइट. सो 5+3+3+4 में पहला 5 साल, फर्स्ट ये जो है ना, ये 5, 3, 3, 4 है क्या? सो दीज आर एक्चुअली द ईयर्स. ये क्या है? साल. मतलब बच्चा जब स्कूल में आता है, उसके एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल, फिर उसके बाद के 3 साल, फिर उसके बाद के फिर से 3 साल, और आखिरी के 4 साल जब वो पढ़ाई करता है, तब जाके उसका प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट होगा. ऐसा सिस्टम आ गया. पहले क्या होता था, यही चीज़ थी, ठीक है, बट वो केवल 12 10+2, मतलब पहली से 10वीं, फिर उसके बाद में +2 यानी 12वीं, मतलब केवल 12 साल का एजुकेशन सिस्टम था. अब कितना है? 12 साल में 3 क्लासेस और ऐड कर दिया, नर्सरी, LKG, UKG.
तो ये टोटल कितने हो गए? 15 साल का एजुकेशन सिस्टम। हालांकि हमने भी और हमारे बच्चों ने भी ये 15 साल का ये एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया है, हम इसी को कर रहे हैं। लेकिन क्या होता था कि ये जो शुरुआत के 3 साल है ये गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आते। जितने भी आपने गवर्नमेंट स्कूल्स देखे होंगे, दे आर फ्रॉम क्लास 1 ओनली. The preschools are usually private, and wherever the government is giving grants, it is Anganwadi and Balwadi only, where education is never focused on. Education पर कभी focus नहीं किया गया, right? So when we talk about focusing on education and the system of education, it becomes important to understand the base. This government has focused now. गवर्नमेंट ने अब इस चीज़ पर फोकस किया है कि बेस मजबूत होगा तो आगे चलकर जो है मजबूती आएगी एजुकेशन में. गवर्नमेंट हैज सीन दैट many youngsters in India are running in the foreign for the proper education as well as the proper earnings. And if those Indians staying in India, if they are getting proper employment and if they are getting proper earnings in India, their brains are going to use here, right? See, आर्यभट्ट ने ज़ीरो दिया था और कितने सारे वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व को चीज़ दिया. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको अभी लेटेस्ट वाला पता चलेगा, जिसके बारे में हम चंद्रयान के बारे में अगर हम बात करें. It's only Indian brains who have worked. COVID-19 की वैक्सीन all over the world, it's only Indian brain who has worked for. But where we are lagging behind? We are lagging behind only in the system of education, where it is full of poverty and unemployment. दिमाग बहुत है भारतीयों के पास में, बट वो उस दिमाग का उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ था. और अब उस सिस्टम में सुधार NCERT लेकर आई है, जहाँ पर ये 12 साल के एजुकेशन सिस्टम में 15 साल के एजुकेशन सिस्टम को लाकर शुरुआत के 5 साल को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जहाँ पर जो मेन नर्सरी LKG UKG यानी कि शुरुआती स्तर पर जहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, जब वहाँ पर नींव बननी चाहिए, राइट? क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? नर्सरी LKG UKG में जब बच्चा जाता है तो बच्चे को ABCD लिखने आना चाहिए, क ख ग घ आना चाहिए, अ आ ई आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए, बट बच्चे को सुसु पट्टी बराबर जाने नहीं आता, अपने शर्ट का बटन लगाने नहीं आता, अभी भी बच्चा डाइपर पे आता है. स्कूल में इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, और वो फीस कहाँ निकालेंगे? बच्चे को डायपर में भेजो. दे आर नॉट ट्रेनिंग देम. वाई? बिकॉज दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ फीस, राइट? एंड देन मेनी डिफरेंट थिंग्स. ओके, बेसिक चीज़ें भी बच्चों को नहीं आ रही है. ओके, बट बच्चे को लिखना आ जाता है. 4 साल का बच्चा कैपिटल एंड स्मॉल ए दोनों एक साथ लिख ले रहा है. लेकिन जहाँ बेसिक और मेन चीज़ की बात करो, मॉरल वैल्यूज, द चाइल्ड डज नॉट नो टू शेयर थिंग्स फ्रॉम द फ्रेंड्स अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स, ओके, एंड नॉट इवन विद द सिबलिंग्स एट होम, बट द चाइल्ड नोज ABCD 1 2 3 4 वेरी नाइसली. So it is important to understand that the main aim and the main criteria behind everything is to focus more and more on the holistic development of the child. सबसे ज़्यादा फोकस करना है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, to focus more and more on the holistic development of the child. And that holistic development will be focused only when we and the children are not pressurized. We as a teacher and children as a learner are not pressurized to make the child
learn and read and write. It is important to understand the child. ये ज़रूरी है कि बच्चे को समझें और बच्चा जो है वो टीचर को समझे. But that is not happening. Okay? तो इसीलिए आवश्यक है कि NEP के सिस्टम को समझें. तो जो नया सिस्टम आया है, जहाँ आपने 5 लिखा है उसके बगल में लिखिए फाउंडेशन स्टेज, FOUNDATION, फाउंडेशन स्टेज. सो पहले 5 साल होंगे फाउंडेशन स्टेज के, फिर अगले 3 साल जो नीचे की लाइन में लिखा है आपने, यस, दैट विल बी द प्रिपरेटरी स्टेज, PREPRATORY, प्रिपरेटरी स्टेज. ओके, उसके बाद जो आपने फिर से 3 लिखा है, दैट इज द मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज. और उसके बाद जो आपने 4 इयर्स का लिखा है, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज, SECONDARY, secondary stage. Okay, so these are the 4 stages of this 15 years education system. This 15-year education system starts from the nursery class level, aging from, अब क्या करो, फाउंडेशन स्टेज के बाजू में डैश करिए and then write down 3 years. Still people are joining. I request to the students who are joining just now, please join on time, because this is a very golden opportunity to you that we are giving you this NEP webinar. You will be missing out lots of things. Yes, if there is a network issue, yes, we cannot work upon it, but if you are occupied somewhere, do spare time on proper the time given, because you are going to lag behind. Okay, the knowledge is there which is going to skip. So I request all of you, please join on time. Yes, so मैं आपको ये बता रही थी फाउंडेशन स्टेज जो है 3 to 8 years. ओके, 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक बच्चे को फाउंडेशन स्टेज में ही रहना है. अब तक हम क्या करते थे, 2.5 साल के बच्चे को भी नर्सरी में बिठा देते थे, और 7 साल में बच्चा कक्षा दूसरी में पहुंच जाता था, 8 साल में तीसरी में, 9 साल में चौथी, 10 साल में 5. सो टिल 8 years. Okay, 3 and then 4 and 5. So first 5 years, 3 यानी 3 classes, nursery, LKG, UKG and class 1 and 2. आप उसके बाजू में या नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए from nursery to class 2, सेकेंड क्लास तक. ठीक है, नर्सरी से सेकेंड क्लास तक का फाउंडेशन स्टेज होगा. नेक्स्ट जो हमारा होगा 3 years का, that will be from class 3 to class 5. So 9, 10 and 11, 3 साल. Age will be from 9 years to 11 years. Next 3 years जो हमारा मिडिल स्टेज है, ये अभी हमने कौन सा लिखा, प्रिपरेटरी स्टेज, राइट. सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है मिडिल स्टेज. And in this middle stage, the age will be from 12 years, 12, 13, 14, right? So from 12 to 14 years. So ये होगा हमारा 6 to 8, 6, 7 and 8, यानी 8वीं तक की शिक्षा मिडिल स्कूलिंग कहा जाएगा. जैसा कि बहुत पहले सिस्टम था, हमारे दादा दादी लोगों ने ऐसे एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा था पहले शुरुआत में, बट फिर ज़माना पूरी तरह से बदल गया, 10+2 सिस्टम आ गया, एंड देन फिर से हमारी गाड़ी दोबारा से घूम फिर कर वहीं आ गई. कहते हैं ना, धरती गोल है, दोबारा घूम फिर कर वहीं आना है. सो वही चीज़ है. एंड द लास्ट इज द सेकेंडरी स्टेज विच इज़ फ्रॉम 14 to
यस, आप बताइए। 4 years है। Yes, 16, 17, 18, 15, 16, 17 and 18, till 18 years. Okay? So till 18 years this system of education is there. Okay? तो 18 साल तक का जो बच्चा है वो आपने पढ़ा भी होगा चाइल्ड साइकोलॉजी में, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी 18 साल के अंदर तक के बच्चों को है ना। तो 18 साल तक का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको पूरा बनाया है ये 15 ही साल का, क्योंकि इसमें एंट्री 3 साल से होती है तो ये 18 साल तक जा रहा है, राइट। एंड दिस इज द एजुकेशन सिस्टम टिल द 18 ईयर ऑफ द चाइल्ड, they have to follow this education system. And we doing NTT, ECC, Montessori, ये सारे कोर्सेज जो हम करते हैं प्री स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, वी आर फोकस्ड मोर ऑन द फाउंडेशन स्टेज। वाई फाउंडेशन स्टेज? क्यों हमें फाउंडेशन स्टेज पर मोर एंड मोर फोकस करना? द रीज़न बिहाइंड दैट इज दैट वी आर डीलिंग विथ द क्लासेस ऑफ एज 3 to 5 years। अब तक हम नर्सरी, LKG और UKG देख रहे थे, बट एज पर NCERT नाउ वी हैव टू फोकस ऑन क्लास 1 and 2 एज वेल। ओके, अब हमारा जो एज लेवल है, हमारा जो स्टेज है वो पहला स्टेज है। ये वो स्टेज है जहाँ पर एक बिछोह भी है और नींव भी है। इस चीज़ को समझिए, बिछोह भी और नींव भी। इसका मतलब क्या? माता पिता से बिछोह होकर बच्चा जो है आपके पास आता है, ठीक है, और नींव यानी वी आर प्रिपेयरिंग दिस चिल्ड्रन फॉर द प्रिपरेटरी स्टेज, द सेकेंड स्टेज। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा को मम्मी की याद आ रही है, बच्चा रो रहा है, बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो हमें बच्चे को पढ़ाना नहीं है। नहीं, वी हैव टू ट्रेन बिकॉज that child is going to go in the preparatory stage after you teach, right? And what you have to teach? ABCD 1 2 3 4 क ख ग घ अ ई? No, ना आपको स्वर व्यंजन पर ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि सिलेबस एंड करिकुलम है सेम, यही सिलेबस और करिकुलम है और कुछ अलग से नया नहीं है, बट आपको ये नहीं पढ़ाना। आपको पढ़ाना क्या है? आपको बच्चों को ट्रेन करना है, right? You have to focus more on the holistic as well as the personality development of the child. What is the holistic development? All type of development: physical, mental, social, moral and language. ये जो 5 skills हैं इस पर फोकस करना है ना। अब इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम वेबिनार में आगे चलकर देखते जाएंगे, राइट? So here in this webinar we are going to deal with the system of education. Okay? अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं लिख लीजिए, because as the screen is I'm not able to share you the screen, so I will make you all write whatever things are there. So today we are just seeing the introduction of NEP. What is NEP? What all things are there and what all things you are going to learn. Tomorrow we'll be seeing the goals and domains in the foundation stage. So please write down goals and domains in the foundation stage. I will write down in the chat box as well. It is not NEB, Shanaya Shikhawat. It is NEP, National Education Policy. I'll first write this: National Education Policy. So this is the full form: National Education Policy. And write goals. Please check the chat box, all of you. Goals and domains in the foundation stage.
Goals and domains in the foundation stage. This we are going to do tomorrow. Today we are just dealing with the introduction. What is NEP? NEP क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. और ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ जो हम देखेंगे इसको भी एक छोटा छोटा ब्रीफिंग करूँगी. राइट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द activities and teaching pedagogies. Activities and teaching pedagogies in the foundation stage. We are going to see only the foundation stage because we are dealing with only this stage. Okay. For information only, I have told you about what in which stage which type of children and what will be the age level and what will be the classes. Okay. So this is the third day we are going to do, and the fourth day we are going to see a lesson plan based on foundation stage, and your practical will be introduced on the same day. Right. So yes, this is about the NEP. What all things we are going to see. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम इन 4 दिनों में क्या क्या देखने वाले हैं. हम देखेंगे गोल्स, डोमेन्स, एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग पैडागॉजीज, एंड लास्ट वी आर गोइंग टू सी द लेसन प्लान. That what lesson plan you have to make, what is the new structure of the lesson plan and how you are going to make it. Okay. So these are the things which we are going to learn in this webinar for the 4 days. Now coming to the next part. As I told you that we are going to check out all these points as well. So before entering into the goals and domains introduction, the very important thing introduced in the foundation stage in all the army schools and all the army sections as well as given by NCERT as well. NCERT maybe still somebody is joining. So as per NCERT has introduced, so the main is the classes. As I told you, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, फाउंडेशन स्टेज में जो हमारी क्लासेस आएंगी फाउंडेशन स्टेज में, उसमें पहली क्लास हमारी कौन सी होगी? नर्सरी. सेकेंड होगी LKG विच इज़ जूनियर KG, एंड द थर्ड वन इज़ UKG which is the senior KG. What is KG? KG का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे? किलोग्राम क्या है? Yes, good. That means you all are not sleeping. Good, good. So KG is kindergarten, LKG means lower kindergarten, okay, and UKG is upper kindergarten. Very well done. So this nursery class will now be called as preschool 1 because these 3 classes where we have focused more on are now named or renamed as preschool. मतलब जो शुरुआत की जो 3 क्लासेस हैं इन्हें अब से प्री स्कूल ही कहा जाए, और प्री स्कूल का पहला सेक्शन होगा नर्सरी क्लास, इसीलिए उसे कहा जाएगा प्री स्कूल 1. तो प्री स्कूल 1 को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वो होगा PS1. ओके. प्री स्कूल को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वो क्या होगा? PS1. राइट. सो नर्सरी क्लास का नाम अब से होगा PS1, LKG क्लास का नाम होगा PS2 और UKG क्लास का नाम होगा PS3. आप में से कईयों के बच्चे आर्मी के स्कूल्स में पढ़ते होंगे प्री स्कूल में, राइट. तो जब वो प्री स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा LKG को अब PS2 कर दिया है, UKG को PS3 कर दिया है, नर्सरी PS1 कर दिया, राइट. हैव यू ऑल सीन? किसी के बच्चे हैं APPS में? नहीं है? है ना. सो हैव यू सीन दीज चेंजेस?
In army, all these rules have been started, but in many civil areas, these rules are still there to be implemented. So, for more and more information, you must be aware of all these things, right? Yes. So, जब हम बात करते हैं नर्सरी क्लास की, प्लीज़ राइट डाउन. आई एम मेंशनिंग दैट इन द चैट बॉक्स एज वेल. सो नर्सरी, there is one small mouse here who is just roaming in my room. Nursery class will be called as PS1. LKG will be PS2. And UKG will be PS3. Okay, please check in the chat box. I have written there. So these are the things, nursery, LKG and UKG. Fine. So ये आपको जब भी मैं लेसन प्लान लिखते वक्त या कुछ भी, why I am introducing you to the terminologies, because further we are going to use these words. हम आगे इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे. सो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए ताकि आगे जब मैंने यूज़ करें तब आप एकदम ब्लैकआउट ना हो, आपको ऐसा ना लगे अरे मैम ये क्या बोल रहा है, राइट? So that's why I'm making you all right. Our next topic is, the next day we are going to learn about goals and domains in the foundation stage. तो हम इसको समझते हैं ये चीज़ें क्या होंगी. So as per NEP, जैसा कि गोल आपको बताते ही है, what are goals? गोल का मतलब क्या होता है? The target. Okay, what is goal? Goal is a target. So as per the NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन सिस्टम में, फाउंडेशन स्टेज में 3 गोल्स दिए गए. ओके, दे हैव वर्कड मोर ऑन द 3 गोल्स. द 3 गोल्स आर, just I'll be telling you about the 3 goals. Goal 1 says to maintain the health and well-being of the child. Goal 2 says to make the child an effective communicator. And goal 3 says to make the child an involved learner. What are these goals? How are these goals? And what we have to do in these goals, that we are going to see tomorrow in detail. Okay, I've just introduced you. तो ये कुछ गोल्स दिए गए हैं, इन गोल्स पर फोकस करना है. Next, we have to focus on the holistic development of the child, as I told you. हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है, जैसा कि हमने पहले देखा था. तो जब हम बच्चे की सर्वांगीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वहाँ पर विकास के क्षेत्रों पर हमें काम करना आवश्यक है. जब तक हमें विकास का क्षेत्र नहीं पता होगा, हम उस विकास पर एंटर नहीं कर सकते. If we don't know the areas of development, then we are not able to focus on that developmental area, right? Where we have to work, we don't know, right? बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तब उसकी पढ़ाई का लेवल बढ़ता है, राइट? तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता मतलब क्या, उसे पता है ना कि अगर यहाँ पर 4th क्लास लगती है तो यहाँ 5th क्लास लगेगी. When the child is going from this area to the another area, the level of education is going to increase. So there is the area of development. You cannot teach a nursery class child a 2nd class child concept, isn't it? 2nd क्लास के बच्चे को आप एक कॉपी राइटिंग का वर्क दे सकते हैं, बट क्या आप नर्सरी क्लास के बच्चे को दे देंगे? आप उसको एक नोटबुक देकर बोलेंगे कि चलो आप इसकी जो इधर लिखा है सेम टू सेम लिख के दिखाइए? क्या आप 3 साल के बच्चे को बोल सकते हैं? नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज द चाइल्ड हैज़ नॉट डेवलप्ड एट दैट लेवल. बच्चा उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है, राइट? एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट गिव मोर एंड मोर थिंग्स with respect to the level to the child. Okay, so हमें बच्चे की लेवल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है.
right? And that we will be able to see only when we check it out the areas of development. जब हम बच्चे की डेवलपमेंटल एरियाज पर फोकस करेंगे तभी हम इस पर काम कर पाएंगे, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू वर्क ऑन दैट. And that area of development for the holistic development of the child is called as domains. इन्हें हम क्या कहते हैं? Domains. So what are domains? Domains are the area of development. Domains are the area of development. Okay. So what are domains? Domains are the area of development. Can you please mention the ages of foundation stage? 3 to 8 years. Lovely Lavanya. This is the answer to your question. Foundation stage, the child's age will be 3 to 8 years. Okay? Okay. 3 to 8 is not correct, I think so. For nursery to LKG to 4. Yes. So we are working upon the holistic development of the child. Fine. And next we have seen about the activities and pedagogies. Okay. When we talk about the activities and teaching pedagogies in the foundation stage, as we know that from 3 to 8 years the child is in foundation stage. जैसा कि हमने देखा है 3 से 8 साल की उम्र का बच्चा फाउंडेशन स्टेज पे होगा, राइट? तो उनके लिए जैसे कि ये छोटे बच्चे हैं, टीचिंग के मेथड्स भी अलग होने चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया. सो देयर आर सम टीचिंग पेडागोजीज गिवन इन द NEP, New Education Policy, that is the National Education Policy, where we are working upon different types of teaching methods. What is pedagogy? Pedagogy means teaching methods. Okay, so we are working more on the teaching methods, right? जब हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तब टीचिंग मेथड्स कुछ नए नहीं हैं, है वो वही चीज़ जो हम अब तक करते आ रहे हैं, बट NEP में उसे इन्वॉल्व कर दिया है, बस दैट्स इट. Whatever things are there that we are going to see on the 3rd day of this webinar. Next is the lesson plan. So as we have to fulfill the goals, we have to fulfill the domains, and we have to fulfill different types of teaching methods and activities to teach the child. And what is the main target for that? The holistic development of the child. बच्चे का सर्वांगीण विकास होना ज़रूरी है और जिसके लिए हम मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है. Unless and until we do not have a proper plan, we won't be able to work upon it. जब तक हमारे पास में प्रॉपर प्लान नहीं है हम उस पर वर्क नहीं कर सकते. And for a teacher, a lesson plan diary is a guide to move into that education, and move into that class, and move into the areas where you are dealing with the teaching system, right? And that teacher's diary involves all the lesson plans. So that lesson plan must have some changes. If the lesson plan only is changed, then automatically the goals, domains, and the teaching pedagogies will be achieved, right? And that is why a new structure of the lesson plan is designed as per the National Education Policy. और इसीलिए National Education Policy में lesson plan का नया structure डिज़ाइन किया गया. और जैसे ही ये नया structure आपको समझ में आएगा, अपने आप चीज़ों को आप understand कर लेंगे. Fine. Now it's the time to answer lovely Lavanya's question. You have asked me that as you said that the foundation stage is from 3 to 8 years. So when we take admission in class 3 PS1, class 2, LKG PS2, UKG PS3, and then class 1 and 2. So till 7 years this age is getting completed. And what about the 8th year, right? So this is the thing given extra.
as we said that we are not going to pressurize a 3-year-old child for learning ABCD, right? कई बार तो पूरा 1 साल लग जाता है बच्चे को सेटल होने में, सेट होने में, बट नर्सरी क्लास का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि बच्चा रो भी रहा हो तो उसको डांट के चुप करा कर उसको कराया जाता है वर्क। और यहाँ पर इस चीज़ को फिल करने के लिए, हालांकि सिलेबस तो वही है, ठीक है, बट उसके मेथड, टीचिंग मेथड्स चेंज कर दिए गए हैं, पर एक समय, टाइम पीरियड दिया गया है कि 8 साल तक बच्चे को आप फाउंडेशन स्टेज के अंदर रख सकते हैं, राइट? एंड दैट गैप इज कंप्लीटेड बाय अ 6 months ब्रिज कोर्स नेम्ड बाल वाटिका। बाल वाटिका के नाम से एक 6 months ब्रिज कोर्स है और इस ब्रिज कोर्स को इन्वॉल्व किया गया। कई बार बच्चों को सेटल होने में समय लग जाता है, कई बार बच्चे की एज ही कंप्लीट नहीं होती, जैसे कि जो बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद जन्म लेते हैं, कई बार दिसंबर में, कई बार गर्मियों में, अप्रैल मई में जन्म लेते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका एडमिशन 3 साल पूरे नहीं हुए तो बच्चे का एडमिशन नहीं होता। और अगर 3.5 साल में बच्चे का एडमिशन हुआ है तो जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि मैम बच्चा 7 साल में होना चाहिए, तो 7 साल में तो वो यूकेजी में एंटर होगा, यूकेजी पूरा करते करते वो 8 साल का हो जाएगा ना, राइट? तो 8 साल तक रखना ही होगा ना हमें, राइट? तो वो समय जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है, प्लस इसमें 6 महीने का एक्स्ट्रा गैप दिया गया, इट इज़ ओनली 6 months एक्सीडेड, ठीक है? और फिर इस 6 months को अगर बच्चों को ज़रूरत है, बच्चे ने अगर राइटिंग नहीं सीखा है, जो क्लास 1 and 2 में बच्चे को इम्पॉर्टेंट है, ये 6 months गैप जो है ये यूकेजी के बाद क्लास 1 में जाने से पहले बाल वाटिका में बच्चों को डाला जा सकता है अगर स्कूल में ज़रूरत है, नहीं तो फिर यूकेजी में ही पढ़ा देते हैं वो एक्स्ट्रा। क्योंकि देखिए आर्मी में और कई स्कूल्स में देखिए एच तक सेक्शंस हैं मैक्सिमम जगहों पर। So when we talk about so many sections in preschools, if we are taking Bal Vatika also, that Bal Vatika sections also will be there, right? So that is why they are not creating a separate class in APPS for the Bal Vatika, but they are preparing the child for the same, right? So that is the extra time period given if the age of the child is not completed, or if the child is not able to deal with the syllabus and the curriculum of this age, right? So we are giving some extra time to them, okay? तो हम उन्हें कुछ extra time दे रहे हैं, right? So I hope lovely Lavanya your doubt has been cleared. Yes, ma'am. Thank you. Okay, welcome. Has already been implemented, or it's still in process? Ma'am, actually the schools are not working on Bal Vatika. The schools are now working on dealing properly with the child. They are not taking admissions. See, Bal Vatika is important if we are pressurizing the child in 2.5 years. अगर हम बच्चे को 2.5 साल में एडमिशन दे देते हैं तो क्या है कि कम उम्र में ही बच्चे को प्रेशर मिल रहा है, तो बच्चे का जो दिमाग है वो पढ़ाई लिखाई में कम उम्र से ही जा रहा है। इस वजह से आगे के लेवल पर बच्चे को पढ़ाई में तकलीफ़ें हो रही हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि 3 साल में ही एडमिशन लेना, इससे कम उम्र में एडमिशन लेना ही नहीं। फाइन, तो ये सिस्टम करने से क्या हो रहा है कि बच्चा 7 years में यूकेजी में आएगा तो क्लास 3 में जाने से तक वो 8 साल का हो ही जा रहा है, बाल वाटिका की ज़रूरत ही नहीं है। सो ABPS में सिस्टम इस प्रकार से कर दिया गया है, राइट, कि वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए एक क्लास के ही इतने सेक्शन बन जाते हैं, तो अगर बाल वाटिका बनाएंगे तो कितने सेक्शन, इतनी जगह भी तो होनी चाहिए। सेक्शंस तो बनेंगे ही बनेंगे, बहुत से बच्चे छटेंगे, बहुत से बच्चे निकलेंगे, राइट? किसी की एज नहीं है, किसी का लिखना नहीं आ रहा है, किसी को बोलना नहीं आ रहा है, कई चीज़ें होंगी। सो इट्स बेटर फोकस इन द क्लास ओनली ना,
personal attention should be given in the class only, that is given in NEP. NEP का जो स्ट्रक्चर आया है उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो श्योरली बच्चे को बाल वाटिका की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो they are focusing more on this rather than maintaining in another class. That is there, but that is an I can say a second point or a second plan. जब plan A काम ना करे तो plan B पर जाओ. So that plan B has been given by the government, given by the NCERT, but it is not compulsory to follow. Right? Yes. So here we end up with the first day of the NEP webinar. Now I would request that if there is any doubt, you can ask. And the students of phonics who are joining, please stay in the class. And if there are any doubts for this NEP students, you can stay. Otherwise, you all are now permitted to leave the session.